हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर दासविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल के अंदर आपने देख लिया, आज आपके पास सुनहरा अवसर है कि आप दासविल पॉइंट परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं हमारा परिवार लगभग 15,000 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, और यहाँ से जैसी ये संख्या बढ़ रही है, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ रही है। ठीक है, उन जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए हमें कुछ परिवार के कुछ और सदस्यों की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर आप ये योग्यता रखते हैं तो आज आप हिस्सा बन सकते हैं दासविल पॉइंट परिवार का। क्या क्या योग्यता है मैं बता देता हूँ एक तरफ से, और कौन कौन सी पोस्टें हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन सिविल इंजीनियरिंग विभाग की। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो टीचर की पोस्ट है हमारी, ठीक है, विभिन्न एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एई हो जेई हो, इन एग्जाम्स के लिए आपको अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, आपके अंदर पढ़ाने की कला है या आप पैशनेट है टीचिंग के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। 10 पोस्ट हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग के लिए अवेलेबल है। इस 10 के अंदर केवल टीचर की नहीं है, इसके अंदर कुछ कंटेंट डेवलपर्स की भी है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी और कंटेंट का होगा उसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल कितने हैं? 10 हैं। क्वालिफिकेशन में बता देता हूँ एक बार। क्वालिफिकेशन सबसे पहले जो हम इंपॉर्टेंस देते हैं वो है कि आप टीचिंग के प्रति पैशनेट होने चाहिए, एक आग होनी चाहिए आपके अंदर, आप पढ़ाने की कला होनी चाहिए, आप सहज सरल शब्दों में सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, दूसरी प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए, मतलब ये होनी ही चाहिए। दूसरा क्या है कि आप ईएससी क्वालिफाइड होने चाहिए, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, क्वालिफाइड होने चाहिए या मतलब मेंस आपने क्वालिफाई कर लिया हो। ठीक है, मेंस आपने क्वालिफाई कर लिया हो। अगर ईएससी नहीं किया तो कम से कम गेट में 70 प्लस स्कोर आपके होने चाहिए। ये नहीं तो एक क्राइटेरिया और है कि आपने कोई ना कोई एई का एग्जाम क्वालिफाई किया हो, किसी न किसी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम क्वालिफाई किया हो। केवल मध्य प्रदेश नहीं, आपने किसी भी राज्य का असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम क्वालिफाई किया हो, भारत के किसी भी राज्य से हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इसके बाद आपको अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है, कम से कम 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, पढ़ाने की क्षमता है, पढ़ाने की कला है या पैशनेट टीचिंग के प्रति और ये क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका किसका पहला क्वालिफिकेशन, और पहली पोस्ट हमारी सिविल इंजीनियरिंग की थी। दूसरी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। हमारा चैनल अभी जाना जाता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। आगे जो हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी कुछ वर्क्स हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी हमारे पास टीचर की कुछ वैकेंसीज हैं। ओके, तो अगर आप पैशनेट है टीचिंग के प्रति तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल विभाग से हैं। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस आपको मिनिमम 2 से 3 साल का होना चाहिए। इसमें मैंडेटरी आपके पास 2 या 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अंदर वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैंने ऊपर बताया, ये तो आपने एसी दिया हुआ, या गेट के अंदर आपके मोर देन 70 मार्क्स होने चाहिए, कोई ना कोई एक एग्जाम क्वालिफाई आपने किया हो, तो ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। अगली पोस्ट है हमारी फिटर की। ठीक है, फिटर के अंदर अगर आपने फिटर से आईटीआई किया हुआ है, ठीक है, किसके लिए? फिटर से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है और साथ में आपको मोर देन 3 ईयर 3 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है पढ़ाने का फिटर में, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिटर वाली पोस्ट के लिए। अगर आपने आईटीआई नहीं किया, आप पॉलीटेक्निक किया हुआ है मैकेनिकल से और आप फिटर को पढ़ा सकते हैं और मिनिमम 3 साल आपने इससे पहले पढ़ा रखा है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 साल या 2 साल भी चलेगा, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बस ये टीचिंग के प्रति आपकी रुचि होनी चाहिए और आप सरल सहज शब्दों में कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो ये होता है आपका फिटर के लिए। 5 पोस्ट हमारे पास फिटर के लिए अवेलेबल है। और चौथी पोस्ट है हमारे पास साइंस और मैथ की, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है, साइंस और मैथ, इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, अपना रीजनिंग वाला पोर्सन। ठीक है, रीजनिंग वाला पोर्सन, तो इसमें मैथ, साइंस, मैथ और रीजनिंग के लिए हमें फैकल्टी की जरूरत है। ठीक है, अगर आपके साइंस के बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैथ आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है या रीजनिंग आपका अच्छी स्ट्रॉन्ग है, तीनों में से जो भी आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पास वैकेंसी 5 पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बस एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, वही आपका टीचिंग में अच्छा से इंटरेस्ट, 2 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा इसके रिगार्डिंग ये जो मैथ, साइंस या रीजनिंग आती है, इनमें से इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई किया होना चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, होना ही चाहिए। ठीक है, इन एग्जाम से रिलेटेड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो चाहे आप एसएससी का एग्जाम हो सकता है, व्यापम का हो सकता है, कोई भी एग्जाम हो सकता है जिनके अंदर मैथ, साइंस, रीजनिंग पूछी जाती थी। अगर आपने वो एग्जाम क्वालिफाई किया है और आप टीचिंग के प्रति पैशनेट हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ज्वाइन होकर के कर सकते हैं। काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े क्लियर है, एग्जाम में कुछ नंबरों से रह जा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, 2-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो भी इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा फिर आपकी क्वालिफिकेशन कैसी है, एक बार टीम हमारी वेरीफाई करेगी। अगर आप उसमें अव्वल आते हैं तो आप जुड़ सकते हैं द सिविल पॉइंट के साथ। ठीक है, तो ये 3 पोस्ट है, ये 3 विभाग है, साइंस, मैथ और रीजनिंग, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब इसके अंदर एक चीज है, ठीक है, कुछ नेसेसरी इक्विपमेंट जो आपके पास होने चाहिए, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपके पास ये है तभी आप अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि इनके बिना, क्योंकि हमारी सारी क्लासेस चलेंगी ऑनलाइन मोड के अंदर,
आपको अपने घर में बैठ करके ही सारी क्लासेस लेनी है, तो आपके पास ये नेसेसरी इक्विपमेंट होने ही चाहिए। सबसे पहला कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, या डेस्कटॉप भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लैपटॉप या डेस्कटॉप होना ही चाहिए, और साथ में पेन टैबलेट जो कि आपको टीचिंग के लिए चाहिए होगा, ठीक है। तो आपको क्या होना चाहिए, पेन टैबलेट, ठीक है, पेन टैब, और आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप, ये 2 चीजें, और माइक होना चाहिए, ठीक है, एक माइक होना चाहिए। ओके, ये 3 चीजें आपको घर से बैठ करके आपको ये चीजें क्लासेस हमारी लेनी है यहाँ से, ठीक है। ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद करना क्या है आपको, ये सारी प्रोसेस आपने समझ ली। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपना एक रिज्यूमे, ठीक है, अपना रिज्यूमे, ये व्हाट्सएप नंबर है 9340888429, ठीक है। अपना रिज्यूमे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेंड करना है, ठीक है। इसके बाद सेंड करने के बाद, सेंड करने से पहले समझ लीजिए, सेंड करने से पहले आप जिस भी भाषा में, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपकी योग्यता है, उसमें कम से कम मिनिमम 2 घंटे का वीडियो आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। 2 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करना है। ओके, रिकॉर्ड करने के बाद उस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने आप यूट्यूब खोलते हैं, वहां पे आपका चैनल होता है, यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना है, अपने यूट्यूब चैनल पर, और उसे अनलिस्टेड करके उसकी लिंक, ठीक है, उसकी लिंक, और साथ में अपना रिज्यूम, ठीक है, साथ में अपना रिज्यूम, ये दोनों चीज साथ में आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करनी है। मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि कृपया आप लिंक के साथ, वीडियो की लिंक के साथ ही अपना रिज्यूम सेंड करें, ठीक है। बाद में हम आपकी, हमारी टीम आपकी पहले क्लास देखेगी, इसके बाद आपका रिज्यूमे वेरीफाई करेंगी। अगर आप हमारी दक्षताओं पर खरे उतरते हैं, हमारी टीम के, आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तो आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। इसके बाद आपकी एक मीटिंग होगी, ठीक है। इसके बाद आप फाइनल ज्वाइन कर सकते हैं 10 बिल पॉइंट को, ठीक है। ये इसकी कंप्लीट प्रोसेस है। आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना, आप जिस भी भाषा के लिए अप्लाई, जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसका कम से कम 2 घंटे का वीडियो आपको रिकॉर्ड करना है। 2 से वीडियो कर सकते हैं, एक वीडियो 40 मिनट 45 मिनट, कम से कम 2 वीडियो होने चाहिए। उन दोनों वीडियो की आपको लिंक सेंड करनी है, कहां पर, इस व्हाट्सएप नंबर के अंदर, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर लिंक और अपना रिज्यूम सेंड करना है, ओके। इन व्हाट्सएप नंबर पर लिंक और अपना रिज्यूम सेंड करना है, ओके। तो इस तरीके से फिर आगे मैंने आपको प्रोसेस बता दी, ओके। ये करने से पहले आपको वीडियो की लिंक जरूर सेंड करनी है, अकेले अपना सेंड नहीं करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं सैलरी सर कितनी मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। वर्क मैंने बता दिया, वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है, ओके। तो आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, आपको कम से कम 3 से 4 घंटे काम करना है, यहाँ से 4 से 5 घंटे, तो इसको आप वर्क फ्रॉम होम, तो आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो। अगर आप कुछ और भी कर रहे हो तो साथ साथ इसको भी कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर आपको 5 से 6 घंटे देने होंगे, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ओके। और इसके अंदर दोनों प्रकार के, मेल या फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घर में रह काम करना है आपको, कोई इशू नहीं है, आप मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आराम से। किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ, जो हमें चाहिए वो योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है, ओके। इसके बाद आपकी सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी कितनी होगी सर, तो सैलरी आपकी आफ्टर मीटिंग डिस्कस होगी कि कितनी दी जाएगी, ठीक है, कितनी होगी, अच्छी खासी होगी, टेंशन मत लीजिए उसकी, ठीक है। आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं उसके आसपास ही होगी, ऐसा मत कहिए, ठीक है, समझिए। हाँ, बस ये कि आप, हम आपकी दक्षता पर खरे उतरेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप, आपसे जो हमें चाहिए वो उसकी पूर्ति होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ना कि देखिए, जब भी हम कोई चीज, हमें, आप, हमारा सबसे पहला मोटिव ये होता है कि हम जैसे स्टूडेंट्स को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, उसमें किसी प्रकार की कमी हमें बिल्कुल पसंद नहीं, ना तो देरी पसंद है, ना उसमें किसी प्रकार की कमी, ठीक है। इसलिए हमने क्वालिफिकेशन आपके सामने अच्छे तरीके से मेंशन कर दी है, उसमें अगर आप एकदम खरे हैं तो ही अप्लाई करिएगा, ठीक है। और जो मैंने बता दिया, पहले वीडियो बनाइए, लिंक सेंड करिए, ठीक है। जो भी आपका फेवरेट टॉपिक को पसंदीदा, उसमें आप वीडियो बना करके लिंक सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अपना रिज्यूमे साथ में सेंड कर सकते हैं, ओके। बस ये है कि आप अपने काम के प्रति समर्पित होने चाहिए, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हैं, डेली का डेली आपका काम टाइम से होना चाहिए। बस हम टाइम के बहुत ज्यादा पक्के हैं, ठीक है। मतलब आप जो भी आपको काम, आप काम के प्रति आए हुए हैं, उसके प्रति आप अगर समर्पित हैं तो ही जुड़िएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स का किसी भी प्रकार का नुकसान हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं तो ही जुड़िएगा, ओके। और बस फिर जुड़िए, द सिविल पॉइंट परिवार है, ये कोई जॉब नहीं है, यहाँ पे परिवार का हिस्सा होंगे आप, ठीक है। बाकी सारी चीजें अच्छी हैं, बस ये है कि हमें साथ में रह करके इस मिशन को, जो हमारा मिशन है द सिविल पॉइंट का, उसको आगे बढ़ाना है। तो अगर आप बनना चाहते हैं इस परिवार का हिस्सा, तो आपको जो मैंने प्रोसेस बता दी, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, और ये रिज्यूम आप अप्लाई कर सकते हैं, आज से ही सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। जैसा होगा टीम आपको फिर वापस कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, ये मुझे आज बताना था, ओके। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। एक बार देख लीजिएगा क्या कौन कौन सी पोस्ट है, एक बार वीडियो को अगेन रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ नाइस डे।